अगर आप अडल्ट हो, आपकी शादी हो चुकी है, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, इंटरकोर्स करते हो, सेक्स से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, क्योंकि इनके आंसर्स इंडिया में आमतौर पे हमें नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं मिलती है, सही जगह से नहीं मिलती है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में कहीं हमें ये सब एजुकेशन नहीं दी जाती है और बचपन से इसको लेकर के बहुत सारे डाउट्स होते हैं और ये डाउट्स आपके तभी क्लियर हो पाते हैं जब आप खुद से इसका आंसर जानने की कोशिश करते हो और सही सोर्स पे जा करके ये सवाल आप पूछते हो, वहां आपको सही जवाब मिल पाता है। अब जरूरी भी नहीं कि जिससे आप अपने किसी दोस्त से पूछ रहे हो आपको सही गाइडेंस दे, गलत गाइडेंस दे, या फिर बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज देख करके इन्फ्लुएंस हो करके आप सेक्स के बारे में कोई गलत धारणा बना लें। तो ऐसे में आपकी हेल्प के लिए मेरी वीडियोस गर्ल्स टॉक से रिलेटेड आपकी बहुत मदद करती है। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे आफ्टर सेक्स करने वाली कुछ गलतियों की जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं कुछ सवालों की जो मेल्स में अक्सर मुझसे यंग गर्ल एंड बॉय पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इंटरकोर्स करने के बाद गर्ल्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? गाइस, सवाल थोड़ा अजीब है लेकिन जवाब सीधा सा ये है कि इंटरकोर्स करने के बाद आप सीधा सो ना जाएं। आपको अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना चाहिए। ड्यूरिंग सेक्स यू टच योर्स एंड योर पार्टनर्स बॉडी पार्ट्स, जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं और अगर आप अपना हैंड वॉश नहीं करते हो, बेटर रहेगा इफ यू कैन टेक बाथ, इफ यू वांट आफ्टर सम टाइम यू कैन टेक बाथ, पर अगर नहीं ले सकते तो एटलीस्ट यू शुड वॉश योर हैंड्स सो दैट आप वही डर्टी हैंड्स अपने फेस, अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ना फैलाएं उन बैक्टीरियाज को। सो इट्स बेटर टू स्टे हाइजीनिक। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली लड़कियां करती हैं कि बिफोर इंटरकोर्स दे डोंट गो फॉर पी। आपको इंटरकोर्स से पहले और इंटरकोर्स के बाद पी जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पहले पी नहीं किया है तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स यू विल फील पेन। आपके लोअर बॉडी पार्ट में बहुत ज्यादा पेन आपको होता है और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस यू फील लाइक टू पी। तो ऐसे फीलिंग से बचने के लिए बेहतर रहेगा जब भी आपको इंटरकोर्स करना हो, गो एंड पास आउट यूरिन, उसके बाद आप कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट प्रोसेस गो एंड ट्राई टू पास आउट यूरिन अगेन। और इंटरकोर्स के बाद भी कोशिश कीजिए अगर यूरिन पास आउट हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ताकि जितने भी बैक्टीरिया आपके वजाना के अंदर जाकर के बैठ गए हैं वो सब यूरिन के थ्रू बाहर आ जाए और आप उसके बाद अपनी वजाइनल एरिया को नॉर्मल वाटर से क्लीन भी कर लें। दैट विल बी मच मोर हाइजीनिक फॉर यू। किसी भी तरह की वजाइनल इन्फेक्शंस और इरिटेशन से बचे रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट को अच्छे से नॉर्मल पानी से ही क्लीन करें। अब बात करते हैं बॉयज की। क्या बॉयज को आफ्टर इंटरकोर्स अपना यूरिन पास करना चाहिए? एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं। जहां गर्ल्स की बात होती है उनको बिफोर आफ्टर दोनों बात करना जरूरी होता है। वहीं अगर बॉयज की बात करें तो बिफोर कर ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन आफ्टर, जस्ट आफ्टर हैविंग सेक्स दे शुड नॉट पास आउट यूरिन, क्योंकि विमेन के लिए एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 3 होल्स होते हैं जहां से वो अपना स्टूल पास कर सकते हैं, यूरिन पास कर सकते हैं या पीरियड्स का ब्लड आता है। सो उनके लिए ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर बॉयज की बात करें तो आफ्टर इंटरकोर्स दे शुड वेट, क्योंकि जब तक उनका पेनिट्रेशन थोड़ा रुक न जाए, थोड़ा 15-20 मिनट तक उनको वेट करना चाहिए। जब उनकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल अपने शेप साइज में वापस आ जाती है, आफ्टर दैट टाइम ओनली दे शुड पास देयर यूरिन, बिकॉज उस सिचुएशन में वो नहीं होते हैं कि जस्ट आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स दे कैन पास देयर यूरिन। इट्स नॉट कंफर्टेबल, कन्वीनियंट और गुड फॉर देम। वही बात करते हैं उन विमेन की जो कंसीव करना चाहती हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो ऐसे में एक तो आपको इंटरकोर्स विदाउट एनी बैरियर करना चाहिए, ऊपर से आपको यूरिन पास नहीं करना चाहिए। आधे से 1 घंटा तक कोशिश करो यूरिन पास करने ना जाओ, पहले ही यूरिन पास कर लो। आफ्टर इंटरकोर्स आप ना जाओ, लेटे रहो ताकि स्पर्म एग से मिलकर फर्टिलाइजेशन कर पाए। अगर आप डायरेक्टली इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करते हो तो चांसेस होते हैं कि बहुत सारे स्पर्म भी यूरिन के साथ निकल जाते हैं। So if you are trying to conceive, then don't pass urine just after having sex. Just after having sex, don't wash your private body part with any body washes और vaginal washes. टीवी में बहुत सारे एड्स आप देखते हैं vaginal washes के, और मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि आप नॉर्मल वाटर से धो लोगे तो बेटर रहेगा। फिर भी अगर आपका मन करता है vaginal washes यूज करने का तो इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट,
बट जस्ट आफ्टर सेक्स यू शुड नॉट यूज वजाइनल वॉशेस, क्योंकि उस टाइम पे आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके होते हैं, और ऐसे में अगर आप कोई केमिकल वाला या बहुत ही हार्श वजाइनल वॉशेस यूज कर लेते हो तो वहां पे आपको स्किन इरिटेशन, रैशेस, इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं। खैर, इन्फेक्शंस होने के चांसेस तब होते हैं जब आप वॉश ना करें, तो मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि नॉर्मल वाटर से अगर आप वॉश कर लेते हो देन इट विल बी गुड फॉर यू। सो गाइस, दीज वर मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड आफ्टर डूइंग सेक्स, बट ड्यूरिंग एंड बिफोर सेक्स आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए उस पर भी ध्यान रख लेते हैं। हमेशा याद रखें, इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू कंसीव यू शुड ऑलवेज यूज अ कॉन्डोम और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अपने डॉक्टर से एक बार पूछ करके जो प्रिस्क्राइब करे वो आप जरूर यूज कीजिए। एंड गर्ल्स एंड बॉय, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इफ this is your first time, don't forget to start with foreplay, because first it will make the process easier for your girl and you will enjoy and you will have pleasure after intercourse. Directly never jump on a girl. This is for both girl and boy, because once you do foreplay it creates a natural lubricant where your vagina becomes wet and sex become pleasure for you. Otherwise it might be very painful for your girl. I hope आप ये नहीं चाहते होंगे. So that's why always start with foreplay. Now talking about foreplay, I must insist, go and play with clit. If you don't know what is clit, just Google it, you will know everything about it. This is most pleasurable part of a girl's body. Now एक advice मैं बहुत सारे viewers को लेना चाहती हूँ कि किस तरीके के मेल्स आते हैं. You will be shocked to hear this कि इस तरीके की चीजें भी होती हैं. Yes, there are people who insert anything in their vagina, like they insert objects, fruits, vegetables. This is unhygienic, ethical भी नहीं है ये, और दिस इज रियली बैड. कुछ भी बुरा हो सकता है आपके साथ. मैंने न्यूज़ में बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़ी हैं, देखा सुना है मैंने कि देयर वाज अ गर्ल हु वाज इंसर्टिंग बनाना और समथिंग एंड इट गॉट स्टक इन हर वजाइना एंड देन हर फैमिली टुक हर टू द हॉस्पिटल. सोचो द लेवल ऑफ एम्बैरेसमेंट देयर. गाइस, चीजें वजाइना में इंसर्ट करने के लिए नहीं बनाई गई हैं, ठीक है? सो डोंट इंसर्ट एनीथिंग. उसमें बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया हो सकता है, अंदर जाकर के वो टूट गया, उसके अंदर फंगल इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, किसी को बताना पड़ा. कितना एम्बैरेसिंग है. तो आई वुड हाईली रिकमेंड जस्ट डोंट इंसर्ट एनीथिंग बाय वाचिंग मूवीज और किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के. ऐसा नहीं करना. दिस इज योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर बॉडी. सो गाइज, गर्ल्स टॉक, गर्ल्स बॉडी, गर्ल्स लाइफ, सेक्स लाइफ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा तो डू कॉमेंट मी, डू मेल मी, आई मेक वीडियो फॉर यू. आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें नहीं पता चलती है. मैं जहाँ से आती हूँ मुझे नहीं बताया गया था ना. मुझे बचपन में स्कूल में गर्ल्स के बॉडी पार्ट के बारे में अच्छे से एजुकेशन मिली थी, ना मैं कॉलेज गई तब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, और जब मैंने जॉब किया तब भी नहीं मिली. ये मेरी लाइफ की कुछ सिचुएशंस रही हैं ऐसे जहाँ से मुझे समझ आया कि चीज़ें ऐसी होती हैं. कुछ मेरी रिसर्च है, कुछ मेरी स्टडीज़ हैं इसके बारे में, कुछ मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया है, बताया है, मैंने उनसे सवाल किए हैं, उनसे मुझे जवाब मिले हैं. तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे मैं आपको गर्ल्स टॉक की बातें बताती हूँ जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव, वो बहुत काम आने वाले हैं. स्टिल आप बस एक जगह सुन करके ना रह जाओ, अपनी रिसर्च खुद भी कर लिया करो, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी. और इस तरह की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हो तो ऑलरेडी गर्ल्स टॉक में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बी नेचुरल. मेरा चैलेंज वीडियो का एक चैनल है विच इज रेखा वर्सेस प्रिंस, एंड आई हैव वन व्लॉग चैनल आल्सो दैट इज मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस. आप उसको भी देख सकते हैं. इफ यू वांट एंटरटेनमेंट एंड फन, सब्सक्राइब मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस. इफ यू वांट मोर एंटरटेनमेंट एंड fun, do subscribe Rekha versus Prince. And for educational and beauty tips video, do subscribe Be Natural. Catch you guys till then. Bye guys.